चश्मे मस्ते हर हंसी हर दम दिखाती है तुझे, हाथ है तेरी तरफ हर गेसुए खमदार का। कि मैं तो जब भी हुस्न देखता हूं मेरा ध्यान तेरी तरफ चला जाता है। वो आंख जो हसीन है, बाज़ नजरें उस आंख पर जाकर ठहर जाती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तो जब हसीन आंख को देखता हूं तो उस हसीन आंख बनाने वाले की तरफ मेरा ध्यान जाता है, और महज आंख पर नजर नहीं ठहरती। जब एक खूबसूरत बालों के गुच्छे को देखता हूं जो किसी के हुस्न में एक नया एक रंग भर रहा है, तो वो गुच्छा मुझे खुदा की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई देता है। बस हुस्न मोहसिन की तरफ ले जाता है और एहसान उसके हुस्न की तरफ लेके जाता है। ये ताल्लुक़ है जिसको कायम किए बगैर आपको अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकती। क्योंकि मज़मून बहुत वसी है और समझाने में मुझे दिक्कत पेश आती थी, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ हर इल्म की ख़वातीन हैं, हर मिजाज की ख़वातीन हैं। बारीक और लतीफ़ बातें समझना सबके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने हत्तल मक़दूर कोशिश की है कि इस बुनियादी गुत्थी को सुलझा दूँ कि अल्लाह से अगर मोहब्बत करनी है तो उस पर गौर ज़रूरी है, और अल्लाह पर गौर अपने नफ्स के हवाले से शुरू होगा। अपने वजूद पर गौर की आदत डालें, अपने दिन रात के आराम पर गौर करें। जो आप म्यूज़िक में लुत्फ़ उठा रहे हैं, कभी आपको ख्याल नहीं आया कि अल्लाह अगर आपको बहरा कर दे तो ये लुत्फ़ आपके हाथ से निकल जाएगा? म्यूज़िक की ज़ीरो बम में जो लज्जत पैदा की है वो भी अल्लाह ने पैदा की है। अगर वो लज्जत का एहसास आपको खुदा ना बख्शता तो आपको म्यूज़िक से कोई दिलचस्पी पैदा ना होती। बस हर वो शख्स जो एहसान को तो कबूल कर लेता है और मोहसिन की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, वो अंधा है। अब अगर आपको एक आर्ट से मोहब्बत हो जाए और आर्टिस्ट का ख्याल भी दिल में ना आए तो बड़ी बेवकूफ़ी है। आर्ट अपनी ज़ात में कोई हकीकत नहीं रखता जब तक आर्टिस्ट के वजूद उसे पैदा ना करे। बस इंसान का हर हुस्न अल्लाह ने पैदा किया है, इंसान की हर लज्जत अल्लाह ताला ने पैदा की है। वही रब्बुल आलमीन है। उसी का शऊर आपके दिल में बेदार होगा तो आपको बगैर कोशिश के आज खुद उससे मोहब्बत होनी शुरू हो जाएगी। और ये सफ़र बड़ा लंबा है और लामुतनाही है, मगर आपको इख्तियार करना है। और मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूं, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों से खुदा की मोहब्बत की बातें तो किया करें। अगर अपने बच्चों से बातें करेंगी तो वो बातें जिनका पहले आपको शऊर नहीं था वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। जब बच्चों को कोई चीज़ देती हैं तो ये तो बताया करें कि कैसे बनी, कैसे आई, और गौर के नतीजे में फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत लाज़िमन पैदा होगी। उस बुजुर्ग का वाक़या मैं फिर आपको सुना देता हूँ ताकि आपको सलीका आए खुदा से प्यार का। एक बुजुर्ग के मुतालिक आता है कि उसके सामने एक लड्डुओं का टोकरा पेश किया गया, जबकि और मुरीद भी बैठे हुए थे। और मुरीद तो जब उसने लड्डू बांटे तो एक एक दो दो जितने भी थे जल्दी जल्दी खाए और लुत्फ़ उठाया और देखने लगे कि हमारा पीर कर क्या रहा है। वो एक एक दाना तोड़ता था और मुंह में रखता था और सोचों में डूब जाता था। तो उसके मुरीदों में से एक ने कहा कि आप क्या मज़ा बर्बाद कर रहे हैं? हमने तो लड्डू खाया और मज़ा आया, फिर हमने दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, और आप एक एक दाना करके लड्डू का मज़ा बर्बाद कर, ये क्या बात है? आपने फरमाया कि तुमने मज़े बर्बाद किए हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं तो जो मज़े ले रहा हूं तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर दाना जो मैं खाता हूं उसकी मिठास महसूस होती है, तो मैं सोचता हूं कि देखो कैसा रब्बुल आलमीन है। कहीं दूर किसी खेत में सुबह सुबह अभी लोग सोए हुए थे, एक किसान हल लेकर चला था। उसने जमीन का सीना फाड़ा था, उसने तैयारी की, घास फूस को दूर किया, और फिर बड़ी मेहनत करके उसने वो
नैशकर यानी गन्ने के टुकड़े किए और उनको फिर उसमें काश्त किया और फिर सारा साल मेहनत की, उसको पानी दिए, बीमारियों से बचाया, हर तरह उसका ख्याल रखा, तब जाकर उसमें वो गन्ने पैदा हुए जिनमें मिठास आई। और मिठास वो तो नहीं भर सकता था, उसने तो गन्नों के टुकड़े काट के मिट्टी में मिला दिए थे। अल्लाह ही है जिसने उनको उगाया, अल्लाह ही है जिसने फिर वो निज़ाम पैदा किया जिससे गन्नों के अंदर मिठास पैदा हो गई, वरना बांस के बांस रह जाते। और फिर उसने मेहनत की, उनको काटा, फिर उसका रस बनाने के लिए उसने वो बड़े बड़े बर्तन खरीदे, परातें, जिनमें रस डाला जाता है। फिर वो आग बनाने के लिए उसने वो झोंकनी बनाई जिससे आग दी जाती है। वो पत्ते इकट्ठे किए जो आग में झोंके जाते हैं। तो उसने कहा ये मैं सब सोच रहा था कि मुझे ख्याल आया कि वो लोहार भी तो है जिसने वो बर्तन बनाया था, उसने क्या क्या मेहनत नहीं की। और फिर दिमाग उस लोहार की तरफ चला गया। तो एक मीठे का जो एहसास है उसके लिए ही मेरे तसव्वुर ने इतने सफ़र किए हैं कि दाना ख़त्म हो जाता था, वो सफ़र ख़त्म नहीं होता था। और मैं सोचता था कि अल्लाह की शान देखो, मेरी खातिर, मेरा मुंह मीठा करने के लिए अल्लाह ने कितनी दूर, खुदा जाने किस मुल्क में, वो किसान पैदा किया जिस किसान ने ये मेहनतें की थी। और फिर मीठा बनाकर उसको सफा करने के लिए कारखाने बनवा दिए और उन कारखानों में फिर वो गन्ने गए और वो काटे गए, उनके रस निकाले गए, फिर उनकी सफाई की गई, फिर उसे साफ पाक मीठे की सूरत में तब्दील किया गया। वो दाना जो मेरे हिस्से में आया था, जब चला था तो अल्लाह ने मेरी खातिर बनाया था। कितने सफर करके मुझ तक पहुंचा है। और मैं बड़ा ही जालिम हूंगा अगर सोचे बगैर कि ये कौन मेरा मोहसिन है, उठाया, लड्डू मुंह में डाल दिया और खत्म कर लिया। हम हर वक्त हर खाने पे ये तो नहीं कर सकते, मगर हर खाने के वक्त शुक्र का तसव्वुर तो जरूर बांध सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने सिखाया कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। ये तो सोचा करो कि किसने तुम्हें दिया है, और अल्लाह का जब खत्म करो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। इतना से भी अगर हमसे मुमकिन ना हो तो हमें खुदा से मोहब्बत कैसे हो सकती है। बस मोहब्बत के अनगिनत रास्ते हैं। एक एक रास्ते पर अगर आप चल के देखें तो अनगिनत मौक़े हैं जिनसे खुदा ताला की मोहब्बत आपके दिल में इस तरह उछलेगी जैसे माँ के दिल में बेटे की मोहब्बत उछलती है, उससे भी बहुत बढ़ती है। क्योंकि दोनों का कोई मुआवजा ही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के एहसानात और उनकी वुसअतें, उनकी अज़मतें तो लामुतनाही हैं, इंसान के तसव्वुर में आ नहीं सकती। मगर पहले एक शुक्र वाला दिल तो पैदा करें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तेरे कूचे में किन राहों से आऊं, वो खिदमत क्या है जिससे तुझको पाऊं। मोहब्बत है कि जिससे खींचा जाऊं, खुदाई है खुदी जिससे जलाऊं। मोहब्बत चीज़ क्या किसको बताऊं, वफा क्या राज है किसको सुनाऊं। मैं इस आंधी को अब क्यों कर छुपाऊं, यही बेहतर के खाक अपनी उड़ाऊं। कहाँ हम और कहाँ दुनियाए मादी, और सुभान रज़ी अफ़ज़ल आदी। ये जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दिल में खुदा की मोहब्बत की आंधी उठी है और इतना जोर पकड़ा है कि आप खुदा के हुजूर अर्ज करते हैं कि मुझ में तो अब ताकत नहीं रही इसे बर्दाश्त करने की। मेरा दिल चाहता है कि तेरी मोहब्बत की आंधी जो मेरे दिल में उठी है, मैं अपनी ज़ात की खाक इस आंधी में उड़ा दूं और मेरी खाक का जर्रा जरा तुझ पर फिदा हो जाए। और खुदा ने फिर आखिर आपको वो मकाम अता फरमा दिया जिस मकाम पर पहुंचकर अपने कुल आलम में ये ऐलान किया, जो हमारा था वो अब दिल भर का सारा हो गया। कितना अजीम दावा है। लेकिन इरफान के एक लंबे सफर के बाद इंसान को यह दावा नसीब होता है, उससे पहले मुमकिन नहीं। आपने वहां तक पहुंचना है। खुदा की मोहब्बत की आखिरी मंजिल है जहां पहुंचकर खुदा ने खुद हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मजाज फरमा दिया
اب اٹھ اور دنیا میں اعلان کر دے کہ جو ہمارا تھا وہ اب دل بھر کا سارا ہو گیا. آج ہم دل بھر کے اور دل بھر ہمارا ہو گیا. بس جو کچھ آپ کا ہے وہ سب خدا کا کریں گی تو خدا آپ کا ہوگا. اور جب خدا آپ کا ہوگا تو جو سب کچھ اس کا ہے وہ سب آپ کا ہو جائے گا. اس کی ساری کائنات آپ کی ہو جائے گی. اس کی ملکیت میں آپ شریک ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کو شریک کرے گا. اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورہ فاتحہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین کی جو آخری منزل ہے وہ کامل طور پر محمد رسول اللہ کو نصیب ہوئی ہے. خدا نے اپنی ملکیت میں کسی اور نبی کو اس شان سے شامل نہیں کیا جس شان سے محمد رسول اللہ کو شامل کیا، کیونکہ آپ نے اپنا سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا. اس سپردگی کی منازل تو بات کی ہیں، لیکن پہلے احساس کا وہ سفر تو شروع کریں جو خدا تعالیٰ کے حسن و احسان کی تلاش میں شک کا سفر ہے. صبح اٹھیں تو خدا کی یاد کو دل میں لگائیں، خدا کی یاد سے دل کو معمور کریں، اس کو معطر کریں. دن بھر پھریں تو اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کا ساتھی بن جائے جس کے بغیر آپ رہ نہ سکیں. سوئیں تو اس کو سوچتے ہوئے سوئیں، جاگیں تو اس کے خواب دیکھتے ہوئے اٹھیں. یہ وہ منزل ہے، یہ وہ آخری مقام ہے جس کی طرف ہمارا محبتوں کا سفر ہمیں لے کر جائے گا. اور اگر یہ ہمیں نصیب ہو جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ آپ کہہ سکیں جو ہمارا تھا وہ اب دل بھر کا سارا ہو گیا. آج ہم دل بھر کے اور دل بھر ہمارا ہو گیا. یہ وہ تمام منازل ہیں جن کی تفاصیل میں بیان نہیں کر سکا. بہت وسیع مضمون ہے، لیکن اس پر میں اب اس تقریر کو ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے چٹھیاں مل رہی ہیں کہ تمہارا اگلا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. مگر جس طرح بھی جب بھی خدا توفیق دے گا میں آپ کو یہ یاد دہانی کرواتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کو دل میں جگہ دی جا سکتی ہے. اگر ہمیں خدا سے محبت ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے. دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری اولادیں بھی سمجھ جائیں گی، ہمارا ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا. حقیقت میں دنیا کو جنت بنانے کا ایک ہی راز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بسا لیں اور اللہ کی ذات میں بسنا سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.